हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं सामान्य अध्ययन जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को यहाँ लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैं कराती हूँ ये प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए होते हैं तथा इनके आगे आने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिस नज़रिए से ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए अंत तक, और जो भी फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं आप उन्हें नोट डाउन करते चलिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लगाइए तथा अपने स्कोर को भी लास्ट में शेयर कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर पहले से पता थे। फ्रेंड्स, अगर आपको इन 25 क्वेश्चन में से कम 13 के आंसर भी पता हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप किसी भी एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर लेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट अभी चल रहा है, लेकिन इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरुआत कर लेते हैं हमारी वीडियो की और देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। तो हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है। तो इसके साथ हमारा ऑप्शन नंबर ए 78% सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, देख लेते हैं वायुमंडल में और गैसें किस किस प्रतिशत में होती हैं। तो जो नाइट्रोजन होती है जिसको हम N2 कहते हैं यह 78% होती है। इसके बाद ऑक्सीजन जिसे O2 कहते हैं यह 21% होती है। साथ ही ऑर्गन जिसे AR कहते हैं यह 0.93% होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये 0.03% होती है। और ओजोन जो गैस है हमारी यह 0.0006% होती है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो अन्य गैस होती हैं वह भी कुछ कुछ मात्राओं में पाई जाती हैं। चलिए देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो निष्क्रिय गैस पाई जाती है यह है ऑर्गन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑर्गन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो ऑर्गन गैस है यह 0.98% की मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये जो निष्क्रिय गैसें हैं इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। निष्क्रिय गैसें जिन्हें अक्रिय गैसें, दुर्लभ गैसें या नोबल गैसें भी कहते हैं, ये इनकी निष्क्रिय गैसों की जो कुल संख्या है यह 6 है। पहली ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन व रेडॉन। ये जो रेडॉन गैस होती है यह हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती। बाकी की पांचों जो गैस हैं यह हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 8 अगस्त 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो आप याद रखिएगा, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फैक्ट है जो मैं आपको बता देती हूँ। भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया का जो नारा है यह किसके द्वारा दिया गया था। तो यह यूसुफ मेयर अली के द्वारा दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन नेक्स्ट वन, भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है। तो जो सर्वाधिक हीरा है यह भारत में पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है, की खानों से निकाला जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए पन्ना मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। तो भारत को 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो जो काली नदी है यह भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी काली नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, काली नदी को महाकाल, काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट आप नोट डाउन करते चलिए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह को किस विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। तो जो अंतरिम सरकार थी इसका गठन 1946 में हुआ था। तो उस समय बलदेव सिंह को रक्षा विभाग सौंपा गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए रक्षा विभाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उस समय किनको कौन कौन से विभाग सौंपे गए थे हम देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में रही थी। इस समय शिक्षा विभाग है यह सी गोपालाचार्य को, वित्त विभाग लियाकत अली को, श्रम विभाग जगजीवन राम को तथा गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को, साथ ही राजेंद्र प्रसाद को खाद्य विभाग एवं कृषि विभाग सौंपा गया था। आसफ अली को रेल विभाग और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग सौंपा गया था। फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में और फ्रेंड्स इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती है, झेलम नदी भी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती है, किंतु जो सिंधु नदी है यह लद्दाख से प्रवाहित होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है, यह लद्दाख से प्रवाहित होती है। फ्रेंड्स, अब बात हुई है सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी लद्दाख से प्रवाहित होती है। इसको इंडस नदी भी कहा जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है ये 2880 किलोमीटर तथा इसकी जो भारत में लंबाई है वह 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी चीन में तिब्बत और भारत की लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और अरब सागर में यह गिर जाती है, मतलब यह अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कहलाती है, सिंधु नदी। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह है गॉडविन ऑस्ट्रेन तथा पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब बात हुई है गॉडविन ऑस्ट्रेन की, तो देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी गॉडविन ऑस्ट्रेन के बारे में। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सेकंड, गॉडविन ऑस्ट्रेन जिसे हम केटू के नाम से भी जानते हैं, यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? केटू भी कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है यह है 8611 मीटर। फ्रेंड्स, दुनिया की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है मैंने अभी आपको बताया माउंट एवरेस्ट, इसकी जो ऊंचाई है यह 8848 मीटर है। यह जो चोटी है यह हिमालय रेंज में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? यह सर्वाधिक चौड़ी श्रेणी पूछी गई है, तो यह है लघु हिमालय श्रेणी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए लघु हिमालय श्रेणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो जो क्लीमेंट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 30 जून 1948 तक भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्राप्त कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, लेकिन इसके पहले ही 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरित कर दी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्लीमेंट एटली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है यह वर्ण व्यवस्था के रक्षक कहे जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गौतमीपुत्र सतकर्णी सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो जो पीसो है यह मेक्सिको देश की मुद्रा है और यहाँ की जो राजधानी है यह क्या है? मेक्सिको सिटी। ये भी पूछी जाती है कई बार। फ्रेंड्स, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियाई वॉन। जापान की मुद्रा, तो जापान की मुद्रा है येन। और इटली की मुद्रा तो ये है यूरो। फ्रेंड्स, किसी भी देश की मुद्रा पूछी जा सकती है, तो इस सेक्शन को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपका एक नंबर कहीं भी ना कट सके। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो हमारी जो अजंता पर्वत श्रेणी है यह केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी अजंता करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अजंता पर्वत श्रेणी
यह एक छोटी पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में ही फैली हुई है, लेकिन जबकि जो अरावली का विस्तार है यह गुजरात से दिल्ली तक है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यह गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तक फैली हुई है। फ्रेंड्स, लास्ट जो सह्याद्री का विस्तार है यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और केरल राज्य में है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आप इन्हें भी नोट डाउन करते चलिए साथ में। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सिरिल रेडक्लिफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिरिल रेडक्लिफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इन्हीं के नाम पर भारत पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रखा गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्णायक अधिकार किसके पास होता है? तो जो केंद्रीय कर होते हैं इनमें राज्यों की हिस्सेदारी का निर्णायक अधिकार जो होता है यह होता है वित्त आयोग के पास। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष क्या है? तो जो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष है यह है वर्ष 2011 से 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2011 से 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस आधार वर्ष को जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, जिसे हम CSO के नाम से जानते हैं, इसकी अनुशंसा पर अपनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जो सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता है यह अनुच्छेद 39A में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39A करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी अनुच्छेद 39A है क्या? तो फ्रेंड्स, इसमें राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के सभी नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। तो इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 39A में है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट कनेक्शन की गति किस में नापी जाती है? तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनके अकॉर्डिंग इंटरनेट कनेक्शन की जो गति है यह GBPS में नापी जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, GBPS करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, GBPS का फुल फॉर्म है गीगाबाइट पर सेकेंड। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको KBPS या MBPS दिया हो ऑप्शन में तो वो भी सही आंसर हो सकता है। फ्रेंड्स, KBPS यानी किलोबाइट पर सेकेंड और MBPS यानी मेगाबाइट पर सेकेंड, इसमें भी इंटरनेट की स्पीड को मापा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की माउस का आविष्कार किसने किया था? तो जो कंप्यूटर का माउस है इसका आविष्कार किया था डगलस एंगलवर्ट ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, डगलस एंगलवर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, डगलस एंगलवर्ट ने 1960 में इसका आविष्कार किया था माउस का, तथा 1971 में इसे अपने नाम पर पेटेंट करा लिया था। फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कि माउस किस प्रकार की यूनिट है? तो यह एक इनपुट यूनिट है, इनपुट डिवाइस है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो यह थे GV मावलंकर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, GV मावलंकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 1954 में GV मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन लोकसभा द्वारा इसको अस्वीकृत कर दिया गया था। फ्रेंड्स, ये तो GV मावलंकर थे जिनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह थे GV मावलंकर जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन है, किस मुगल शासक ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी? तो जो जहांगीर था इनने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो अर्जुन देव थे यह सिखों के 5वें गुरु थे। और फ्रेंड्स, जो औरंगजेब था इसने गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे इनकी हत्या करवाई थी। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी, तो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी वह था अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हमारे किस ऑप्शन में है, तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब ये खगोलीय इकाई होती क्या है, तो ये जो खगोलीय इकाई है यह पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच की दूरी की माध्यम दूरी होती है। यह दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसे ही स्थायी मानकर सौरमंडल की अन्य दूरियों को भी मापा जाता है। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक सोना उत्पादन करता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें फ्रेंड्स। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करें, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।